नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीशीज इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से। इस एपिसोड में हम उन सभी प्रजातियों की बात करेंगे जो बीते कुछ दिनों में किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्पीशीज के बारे में, जिसका नाम है अफ्रीकी पेंगुइन। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों थी। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2004 से 11 में 60,000 से अधिक अफ्रीकी पेंगुइन भूख से मर गए थे। और इसका कारण क्या था? तो ये जो अफ्रीकी पेंगुइन है, ये अक्सर इनका जो मुख्य भोजन है वो सार्डिन मछलियां होती है। अब सार्डिन मछलियों में कमी हुई और इनके खाद्यान्न में भी कमी हुई, इस कारण से इनकी मौत देखने को मिली है। अब बात करें इनके वैज्ञानिक नाम की, तो इनका वैज्ञानिक नाम है स्पेनिस्कस डेमर्सिस। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी छाती पर काली धारी होती है, आंखों के ऊपर गुलाबी ग्रंथि होती है और इनकी विशेषता ये है कि ये आम तौर पर तट से 40 किलोमीटर के अंदर ही पाई जाती हैं। अब हम ये देखें कि ये जो पेंगुइन है ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इनका मुख्य वितरण स्थल क्या है। तो ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट के किनारे पाई जाती है। अब इनके जीवन काल को भी देख लेते हैं तो ये लगभग 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हालांकि इन पर कुछ खतरा भी है और वो खतरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके आवास बिगड़ रहे हैं और जिसकी वजह से ये प्रजातियां जो है वो खतरे का सामना कर रही हैं। और इसी लिहाज से IUCN में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली स्पीशीज के बारे में, जिसका नाम है हुलॉग गिब्बन। अब सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों बनी हुई थी। तो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में फंसे हुए हुलॉग गिब्बन के एक परिवार को बचाया गया और इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब जानेंगे इनके बारे में। तो आपको बता दें कि ये गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक प्रजाति है और इसका वितरण भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिणी चीन में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर भारत की बात करें तो भारत में ये असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसी के साथ ये भारत का एकमात्र वानर है। और आपको बता दें कि असम में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य, जहां पर इनकी सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। इनकी सबसे बड़ी आबादी इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और विशेषताओं को भी देखेंगे। तो देख लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो ये छोटी और तेज गति वाला वानर है, यानी कि ये जो वानर है इनका आकार छोटा होता है लेकिन इनकी गति जो है वो काफी तेज होती है। ये दिन में सक्रिय होते हैं और पूरी तरह ये वृक्षों पर रहते हैं, यानी कि इनका निवास स्थान वृक्ष पर ही होता है। लंबी भुजाओं से शाखाओं पर ये लटक कर चलते हैं और इसी कारण इसे ब्रैकिएशन कहा जाता है। ये एक पत्नित्व होते हैं, यानी कि ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। और इनके औसत जीवन काल की बात करें तो ये लगभग 25 वर्ष तक जीते हैं। अब जो सबसे मेन है संरक्षण स्थिति, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो हुलॉग गिब्बन है इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है पूर्वी हुलॉग गिब्बन, जो कि IUCN रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और दूसरी जो प्रजाति है वो है पश्चिमी हुलॉग गिब्बन, जिसे कि IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। तो इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्पीशीज की तरफ, जिसका नाम है डोलोमेडेस इंडिकस। अब सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो पश्चिमी घाट यानी वायनाड, केरल में एक नई मकड़ी की प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है डोलोमेडेस इंडिकस। आपको बता दें कि भारत में पहली बार पाई गई है ये प्रजाति और ये जो प्रजाति है इसका नाम है राफ्ट या फिशिंग स्पाइडर, यानी कि इसे राफ्ट या फिशिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये पानी पर कंपन को पहचान कर, यानी कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके कंपन को पहचानती है और उसके बाद ये शिकार करती है, शिकार को पकड़ती है। अब इनके नर और मादा में भी अंतर देख लेते हैं। तो अब जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो नर है मकड़ी वो उसके चेहरे से पीठ तक एक सफ़ेद कलर की बर्फीली पट्टी होती है। और इसी के साथ मादा मकड़ी की बात करें तो ये बड़ी होती है और हरे भूरे रंग की काईदार चट्टानों में ये घुल मिल जाती हैं। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये नर मकड़ी की प्रजाति है और ये मादा मकड़ी की प्रजाति है। अब इसी के साथ और भी इससे कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो ये सिर्फ ठंडे, स्वच्छ, छायादार जल स्रोतों में ही पनपती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है हम्पबैक व्हेल। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि चर्चा में क्यों बनी है। तो संरक्षण प्रयासों और भोजन बदलने की क्षमता के कारण हम्पबैक व्हेल की आबादी जो है वो 10,000 से बढ़कर लगभग 80,000 हो गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब इसकी बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है मेगाप्टेरा नोआंगेलिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये बालिन व्हेल की एक
प्रजाति है और ये बालाएनोप्टेरिडे परिवार का एक सदस्य है। अब प्रवास की बात कर लेते हैं तो ये गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है और सर्दियों में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। अब वितरण की बात करें तो दुनिया के जितने भी महासागर हैं ये लगभग सभी महासागरों पर देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं, यानी कि इनकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे इमेज में कि इसकी पीठ पर स्पष्ट कुबड़ दिखाई देगा आपको और इसी कारण इसे कुबड़दार व्हेल भी कहा जाता है। इनके बहुत लंबे पेक्टोरल फिन होते हैं, यानी कि इनका जो पंख का फैलाव होता है बहुत बड़ा होता है, जिस कारण इसे मेगाप्टेरा कहा जाता है। इनमें जो मादाएं होती हैं वो नर से अक्सर बड़ी होती हैं और इनके आहार की बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है वो क्रिल, एंकोवी, कॉड, सार्डिन, मैकेरल, कैप्लिन आदि इनके जो मुख्य भोजन है। अब आयुसीएन की बात करें तो इसे आयुसीएन की श्रेणी में न्यूनतम चिंताजनक यानी कि लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम स्पीशीज के बारे में, जिसका नाम है गोल्डन जैकाल। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो तमिलनाडु की तेनकासी में तेजी से घटती संख्या वाले सुनहरे सियार के संरक्षण के लिए गोल्डन जैकल एम्बेसडर योजना शुरू की गई है। यानी कि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर इनकी संख्या कमी हो रही है, इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है और इसी कारण इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है गोल्डन जैकल एम्बेसडर। अब आपको बता दें कि ये जो गोल्डन जैकाल है ये सामान्य सियार या रीड वुल्फ है, यानी कि इसे सामान्य सियार या रीड वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हो। ये मध्यम आकार का होता है, भेड़िए जैसा दिखने वाला ही कैनिड होता है। ये मानव बस्तियों में पूरी तरह निशाचर होता है। निशाचर यानी रात में जो जगते हैं वो निशाचर होते हैं। तो मानव बस्तियों में पूरी तरह निशाचर होते हैं और अन्य क्षेत्रों में ये आंशिक रूप से यानी कि बहुत कम समय के लिए दिन में सक्रिय होते हैं। अब वितरण की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण एशिया से बर्मा तक फैले हैं। इन क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलेगा और इसी के साथ ये भारत में हिमालय की तलहटी से पश्चिमी घाट तक व्यापक रूप से फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो ये गुफाएं खुद बनाते हैं या तो किसी अन्य जानवर की बनाई गई गुफाओं का उपयोग रहने के लिए करते हैं और ये अक्सर आपको जोड़े में देखने को मिलेंगे, यानी कि किसी न किसी साथी के साथ रहेंगे और ये पूरी तरह से एक पत्नित्व होते हैं, यानी कि ये पूरे जीवन भर एक ही साथी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अब निवास की बात करें तो ये अक्सर नदियों, सहायक नदियों, नहरों, झीलों, समुद्र तटों के पास अधिक और तलहटी और निचले पहाड़ों में ये दुर्लभ होते हैं। और इसी के साथ आहार की बात करें तो ये सर्वाहारी होते हैं, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का ये सेवन करते हैं। तो ये थी हमारी आज की सभी स्पीशीज। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण स्पीशीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।